मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग्स। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। वर्क फ्रॉम होम आपको याद आ ही गया होगा कि कोविड के ज़माने में ये इस्तिलाह बहुत आम थी। तालीमी इदारे हों या दफातर और मार्केटें, हर जगह लोगों का दाखिला बंद था। कोविड की वजह से घर से बैठ के काम हो रहे थे, तमाम मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो डिस्टर्ब हुए थे, एक अजीब सी कैफियत थी। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो नॉर्मल हों, ऐसे में किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हेड कोच वो लाया जाए जो वर्क फ्रॉम होम यानी घर से बैठ के वो काम करे। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिकी आर्थर को हेड कोच के तौर पर ला रहा है। और सबसे अनहोनी बात, जो अहम बात है, वो ये है कि मिकी आर्थर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। जी हाँ, आप सोचें कि किस तरह काम चलेगा। वो इंग्लैंड में बैठे होंगे, डर्बीशायर से उनका तवील मुआहिदा है, तो पाकिस्तान टीम के लिए भी वो काम करेंगे और आधी तवज्जो उनकी डर्बीशायर के लिए होगी, आधी तवज्जो उनकी पाकिस्तानी टीम के लिए होगी। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अनहोनी मिसाल है। इससे पहले इस तरह की मिसाल नॉर्मल हालात में कभी नहीं हुई। और आज ये खबर जो है हमारे सहाफ़ी दोस्त, हमारे बहुत ही मोहतरम अब्दुल माजिद भट्टी ने दी, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि माजिद भट्टी को जो है क्यों ना इस शो में शामिल किया जाए। भट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेकंड इनिंग्स में आने का। इस शो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ा सा बताएं कि इसका पस मंज़र क्या है, आखिर ऐसी क्या मतलब उफ्ताद आन पड़ी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसे हेड कोच को ला रहा है कि जो मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होगा। इंग्लैंड में बैठ के वो कोचिंग की हिदायत देगा, उनके असिस्टेंट यहाँ पे जो है वो खिलाड़ियों को पास ऑन करेंगे हिदायतें। तो ये सारा सिलसिला है क्या? इससे पहले तो कभी हमने इस तरह की कोई भी मिसाल देखी नहीं भट्टी भाई। शकूर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये राय जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान के इस जो कोचिंग की इस वक्त कहानी है वो किस सिमत में आगे बढ़ रही है। लेकिन ये वाकई बहुत एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि हम लोग एक ऐसे कोच पर इन्हिसार कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फुल टाइम अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें जो एक चीज़ समझ आती है कि शायद मिकी आर्थर का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, पीसीबी अपने कंफर्ट जोन में मिकी आर्थर जो है उस पर इन्हिसार कर रही है। हालिया दिनों में अगर आपने देखा होगा कि जब कोरोना का ये सिलसिला चल रहा था, उस वक्त दो तीन ऐसे वाकयात हुए। एक तो लालचंद राजपूत जो जिम्बाब्वे के कोच थे, उनका एक वीज़ा का इशू हुआ था, वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे, तो वो ऑनलाइन अपनी टीम को टिप्स देते रहे और सेशन करते रहे अपने जो पाकिस्तान में कोचिंग स्टाफ थे उनके साथ। रिसेंटली जब राहुल द्रविड़ इंडिया के कोच थे, उनके साथ इश्यूज आए कोरोना वगैरह के, तो राहुल द्रविड़ जो थे वो आइसोलेशन में चले गए और उन्होंने घर बैठ के और सारे जो मशवरे थे वो जो वहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण कोच थे या दूसरे कोचेस थे और प्लेयर्स तक वो पहुँचाते रहे। क्या मिकी आर्थर जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मतलब उनकी ज़रूरत है, या ये मजबूरी का सौदा है? क्योंकि इतला ये है कि बहुत से जो कोचेज़ हैं वो पाकिस्तान आने में दिलचस्पी नहीं रखते, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख्याल में वो इतने बड़े कोच नहीं है कि उनको लिया जाए। तो ये सूरत हाल भी मिकी आर्थर के हक में जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, मिकी आर्थर बड़े कोच हैं, सब उनकी जो पास रिकॉर्ड है वो बताते हैं कि कोचिंग में उनका कोई और सानी नहीं है। लेकिन इस तरह एक कोच के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। जिस तरह वो एशिया कप में भी अवेलेबल नहीं है, वो ज़्यादातर मामला जो हैं वो इंग्लैंड से बैठ के चलाएंगे। क्या वो डर्बीशायर के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे उन 3.5-4 महीने में, या फिर वो पाकिस्तान टीम के लिए सिंसियर होंगे? तो मेरे ख्याल में ये कहानी हमें भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या ऐसा मिकी आर्थर में है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नागुज़ीर हो गए और कोई कोच जो है वो पाकिस्तान
टीम के साथ इस वक्त जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे एक और जो इसमें मसला समझ में आ रहा है, देखें इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद कुछ अरसे में अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो पाकिस्तान में पीसीबी में जो रिजीम है वो भी चेंज हो जाएगा। और नजम सेठी साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया कि अगर कहीं ये हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आ गई, तो माजी की तरह मैं इस बार भी फौरी तौर पर इस्तीफा दे दूंगा। दुनिया में बड़े कोचेस हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं। जाहिर है पाकिस्तान बड़ी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, बड़े बड़े मुल्कों को पाकिस्तान ने हराया हुआ है। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रहा है। T20 में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड फतूहात हासिल की, पाकिस्तान नंबर 1 रहा। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, शायद इसकी वजह से फॉरेनर्स पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, या फिर जो फॉरेनर आना चाहते हैं वो उस कैलिबर के नहीं है। अच्छा, जब पास में मिकी आर्थर का अपॉइंटमेंट हुआ था, पीसीबी ने बाकायदा एक प्रोसेस के जरिए मिकी आर्थर का अपॉइंटमेंट किया था। उसमें कोच कमेटी बनाई थी, उन्होंने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उनके इंटरव्यूज हुए, फिर फाइनल जाके मिकी आर्थर को उन्होंने रखा। फिर जब मिकी आर्थर हटा है उस वक्त भी सबके इंटरव्यू हुए, जिसमें मिसबाह उल हक को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया गया। तो ये प्रोसेस इस बार पीसीबी फॉलो नहीं कर रहा। इस बार तो पहले पीसीबी कहता था कि किसी भी बड़ी अपॉइंटमेंट के लिए पेपरा के लॉ जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अब वो लॉ फॉलो नहीं कर रहा पीसीबी। तो ये थे सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी जो अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। मेरे कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए, इस पूरी सूरत हाल को उन्होंने जिस तरह देखा है उसको बयान किया। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मिकी आर्थर के जो मामलात हैं वो किस तरह तय पाते हैं, कौन सी ऐसी सीरीज़ें हैं जिसमें वो नहीं होंगे, कौन से ऐसे इवेंट हैं जिसमें वो आएंगे। तो ये आधा तीतर आधा बटेर वाली सूरत हाल जो है वो पाकिस्तानी टीम को कहाँ ले जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मिकी आर्थर जो है उनको जो है वो वापस घर भेज दिया जाए, उनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, जैसे पहले हुआ कि उसकी तौसीह नहीं हुई और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं दोबारा जो है किसी नए हेड कोच की तलाश में निकलना पड़े।